वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई सबसे पहले वही है जो आप हमेशा सुन रहे होंगे, @आज़ाद मलिक रोहित। ये चैनल की पहचान है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूआरएल में youtube.com/@आज़ाद मलिक रोहित। तो भाई हम ना क्या कहते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम ना अपने नेक्स्ट एक टॉपिक पर चलते हैं। पहला हमारा क्या था, रिएक्ट जेएस एट बेसिक टू द एडवांस हम स्टार्ट कर रहे थे। उसका एक स्टार्टिंग मैंने वीडियो बनाई थी कि भी इंट्रो दिया था JSX हुक्स एंड वर्चुअल डोम के बारे में। नेक्स्ट मैंने बताया था कि आप स्क्रैच से कैसे एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि स्क्रैच से हमने बताया था हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस, कि भी आपका नोड जेएस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप पैकेज डॉट जेसोन क्या होती है इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट स्क्रिप्ट वगैरह। लास्ट में जैसे कि अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हुई तो प्रीवियस क्लास में यही किया था हमने कि हमारा रिएक्ट का 18.2 वर्जन था, ये हमने इंस्टॉल किया था, डोम किया था, स्क्रिप्ट की थी और एक अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट की थी और इसको हमने स्टार्ट किया था। जैसे कि हमारा ये चल रहा है यहाँ पे रिएक्ट जेएस H1 H2 छोटा सा एक कंपोनेंट बनाया था, हमने किया था। नाउ आज ना हम नेक्स्ट करते हैं। ये तो था हमारा स्क्रैप से बना हुआ, इसको हम कंट्रोल C करके से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, CD डॉट डॉट डॉट। नाउ नेक्स्ट एक क्या होता है, ये तो मैंने खुद का क्रिएट किया था। नाउ ना एक हमारा होता है NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब वो क्या होता है हमारा, देखो, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। यानी कि आपको एक बॉयलर प्लेट दे दिया जाए कि भी ये आपका बेसिक कोड है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर हो, जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी डिपेंडेंसीज वो आपकी इंस्टॉल हो, रिएक्ट स्क्रिप्ट जो भी मतलब कि एक्सेट्रा हो। मतलब उसमें बेसिकली क्या क्या होता है आपका, देखो सबसे पहले क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप, या आपका CLI के थ्रू आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। यूज ए इंटीग्रेटेड टूल चेंज ऑफ द बेस्ट यूजर एंड डेवलपर एक्सपीरियंस। दिस पेज डिस्क्राइब ए फी पॉपुलर रिएक्ट टूल चेयर विच हेल्प विद टास्क लाइक स्केलिंग टू मैनी फाइल्स एंड कंपोनेंट्स। आपने स्केलिंग, जो आपकी फाइल होती है, कंपोनेंट्स होती है, वो आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फ्रॉम द NPM, आपको NPM बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलता है जिससे आप थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल भी होते हैं, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। डिटेक्टिंग कॉमन मिस्टेक अर्ली, अगर आपने कोई मिस्टेक कर लिया बनाने में तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो। लाइव एडिटिंग CSS एंड JS इन डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइज द आउटपुट फॉर द प्रोडक्शन। द टूल टिप रिकमेंडेड ऑन दिस पेज डोंट रिक्वायर कॉन्फ़िगरिंग टू गेट स्टार्ट, कि भी जो आप टूल पे यूज करोगे सिंपल आपको बना के दे देगा, ये नहीं है अभी मेरे को और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल करनी पड़ेगी, नहीं। यू माइट नॉट नीडेड ए टूल चेंज इफ़ यू आर डोंट experience the problem described above, the don't feel comfortable using the JavaScript tool, using adding React as a plain JavaScript tag PAN with the optionally with the JSX। ठीक है, रिकमेंडेड टूल चिप क्या है, जैसे कि आपका है इफ़ यू आर लर्निंग रिएक्ट और क्रिएटिंग ए न्यू सिंगल ऐप यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, न्यू क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या भाई हमारा, क्रिएट रिएक्ट ऐप इज ए comfortable environment for learning React and is the best way to start building a new single page application in React। कि भी अगर आप ना इन्वायरमेंट क्रिएट करना है रिएक्ट का स्टार्टिंग में, ठीक है, आप लर्न कर रहे हो रिएक्ट, तो ये सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन है। ठीक है, आप न्यू सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का, स्टार्ट बिल्डिंग का। अब नाउ नेक्स्ट क्या करता है हमारा, ये क्या कहता है, इट्स सेटअप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सो यू कैन यूज द लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट फीचर, प्रोवाइड ए नाइस डेवलपर एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइज योर ऐप फॉर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, यू विल नीड टू हैव नोड आपका 14.00 एंड NPM 5.6 ऑन योर मशीन, आपका लेटेस्ट होना चाहिए। टू क्रिएट ए रिएक्ट प्रोजेक्ट आप कैसे कर सकते हो, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप CD स्टाप माइप एंड माइप स्टार्ट। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं हम, सेम कमांड से हम ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना एक फ़ोल्डर चला गया, फ़ोल्डर मेरा क्या है, लर्निंग वाला। ठीक है, अब लर्निंग वाले फ़ोल्डर में मैंने क्या किया, NPX लिखा, क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ये ना क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी मेरी मशीन में इंस्टॉल है। अगर आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे, वो भी ग्लोबली फीचर दिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या क्या मिलता है आपको, क्रिएट रिएक्ट ऐप्स डज नॉट हैंडल बैकग्राउंड लॉजिक फॉर डाटाबेस, इट जस्ट क्रिएट ए फ्रंट एंड बिल्ड पाइपलाइन सो यू कैन यूज इट विद एनी बैक एंड यू वांट। अंडर द हुड इट यूज बेबल एंड वेब पैक,
बट यू डोंट नीड टू नाउ एनीथिंग अबाउट देम। भैया आपका बेबल एंड वेबपैक दोनों इंस्टॉल करके रखता है, यूज करता है, आपको ज़रूर नहीं है कि इनके बारे में सीखना, आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। When you are ready to deploy your production, running npm run build will create a optimized build। ठीक है, चलो पहले एक बार हम ये बना देते हैं, माई ऐप था ना, अब माई ऐप की जगह मैं अपना ऐप डाल देता हूँ। क्या भाई, रिएक्ट जेएस टू रिएक्ट जेएस बेसिक एडवांस, मैंने एंटर मार दिया। तो मेरा ये npx क्या करेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाएगा एक। देखो इसने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, ये रहा रिएक्ट जेएस बेसिक एडवांस। ठीक है, इसने एक पैकेज डॉट जेसोन मेरी फाइल बना के दे दी है। पैकेज डॉट जेसोन में भी क्या इसने मेरा भी सिर्फ नाम लिया। देखो वहाँ पे ना जब npm किया था तो हमने नाम डिफाइन किया, तो यहाँ से नाम यहाँ पे ले लिया ऑटोमेटिकली, जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे रिएक्ट जेएस बेसिक एडवांस। नाउ वर्जन 0.1.0 कर दिया, प्राइवेट इसने ट्रू कर दिया। अब नाउ अदर्स चीज़ें, ये यहाँ पे देखो हमारा क्या कर रहा है, क्रिएट ए रिएक्ट ऐप। ठीक है भाई, ये कहाँ का पाथ, इसने पाथ बना दिया कि मैं यहाँ जाके आपका बना रहा हूँ। ठीक है भाई, इंस्टॉलिंग पैकेज, अब जो मेरा पैकेज है उसमें ये इंस्टॉलिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, दिस माइट टेक ए कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट लगेंगे। इंस्टॉलिंग क्या क्या इंस्टॉल करेगा ये, सेम हमारा वही जो हमने बेसिक में स्टार्टिंग में किया था। क्या करेगा, रिएक्ट डोम करेगा एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट करेगा, जो कि हमने तीनों वहाँ पे बाकायदा मैनुअली npm के थ्रू इंस्टॉल किया था विद CRA टेम्पलेट। आपका टेम्पलेट के साथ जो हमारे टेम्पलेट के स्ट्रक्चर होते हैं सारे आपको देगा ये, कि भी जैसे पब्लिक हो गया, SRC हो गया, उसके अंदर फाइलें वगैरह हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तब तक ये इंस्टॉल होगा, कुछ कपल्स मिनट्स लगाएगा, तब तक हम देख लेते हैं कि और ये क्या क्या कहता है। हाँ भाई, यहाँ पे मिला ना क्रिएट रिएक्ट ऐप डज नॉट हैंडल द बैकग्राउंड लॉजिक और डाटाबेस। भैया आपका जो ना क्रिएट रिएक्ट ऐप है बैकएंड हैंडल नहीं करता है, ना ही आपका डाटाबेस आपको बना के देगा, ना ही कोई एपीआई बना के देगा। सिंपल आपका जस्ट एक फ्रंट एंड पाइपलाइन देगा, देन यू कैन यूज इज द सिंपल एनी बैकएंड यू वांट। तो आप इसमें कोई भी बैकएंड यूज कर सकते हो इसके साथ, नोड वगैरह हो, कोई एपीआई हो, जावा हो, एनीथिंग एक्सेट्रा। अंडर द हुड इट यूज बबल एंड वेब पैक, यू डोंट नीड टू एनीथिंग अबाउट दैम। यानी कि आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ना इसके बारे में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल चल रहा है आपका। फिर उसके बाद क्या कहता है, वैन यू आर रेडी टू डिप्लॉय योर प्रोडक्शन। भाई आपने अपनी ऐप बना दी इसके थ्रू, उसके बाद इसको बिल्ड करना है। ठीक है, तो नहीं आपको ना कमांड बना के देता है। तो क्या कमांड होगी वो, रनिंग npm रन बिल्ड विल क्रिएट ए ऑप्टिमाइज बिल्ड ऑफ योर ऐप इन द बिल्ड फोल्डर। यानी कि आप npm रन बिल्ड करोगे तो आपको ना ये ऑप्टिमाइज जो बिल्ड है आपकी वो बना कर देगा, किसमें, इन यूर ऐप इन ए बिल्ड फोल्डर, आपकी बिल्ड फोल्डर बना कर देगा। यू कैन लर्न मोर अबाउट क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रॉम इट्स रीडमी एंड यूज़र गाइड्स। अगर आप भाई रिएक्ट करने हैं तो हम चले जाते हैं, इसका एक गिटहब पे पेज बना हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप का, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मिल जाएगी हैं। और इसके बाद यूज़र गाइड, ये तो उसको हम नेक्स्ट डे से लास्ट में देखेंगे। तो ये चीज़ें हमारी बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप चला गया, हेलो वर्ल्ड, JSX, ये ना सारा बेसिकली इसकी ना क्या कहते हैं कि भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आपको रिएक्ट की यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे हमारा फेसबुक पे चला गया, देखो इसने आ दिया क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में, क्रिएटिंग रिएक्ट, हाउ टू क्रिएट न्यू ऐप, कि उसको हम कैसे नया कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसने स्पेस ना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, हमारा शायद अभी इंस्टॉल हो रहा है। हाँ भाई, हमारा ना अभी नोड मॉड्यूल के थ्रू इंस्टॉल कर रहा है, लोड एस, अच्छा जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो सारी इंस्टॉल कर रहा है। देखो आप अगर देखो ना रिएक्ट बेसिक एडवांस, देखो ना नोड मॉड्यूल है, देखो नोड मॉड्यूल, इसमें ना डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है हमारे साथ में। क्या क्या डिपेंडेंसीज है, देखो बेबल आ गया, बी कोड आ गया, CSS टूल आ गया, ESLint आ गया, हमारा जेस्ट आ गया, ठीक है, जो टेस्टिंग में यूज होता है आपका, नोड लाइब्रेरीज आ गया, रोल अप, मतलब कि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं अकॉर्डिंग। जैसे मैं और स्क्रॉल डाउन करूँ, देखूँ इसमें अंदर, देखो कितनी सारीज मेरी हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, सिंक्रोनस, ठीक है, नोड मॉड्यूल है। ये नोड मॉड्यूल क्या है, जो हमारे पैकेज डॉट जेसोन में होती है। देखो पैकेज डॉट जेसोन हमारी कंप्लीटेड क्रिएट हो गई है। सेम देखो बेसिकली वही है, इसने पैकेज डॉट जेसोन बना दिया, वर्जन बना दिया, प्राइवेट डिपेंडेंसीज, देखो डिपेंडेंसी ने क्या क्या इंस्टॉल किया, क्रिएट CRA टेम्पलेट इंस्टॉल कर दिया 1.2.0, रिएक्ट मेरी लेटेस्ट इंस्टॉल कर दी 18.2 कर दी, रिएक्ट डोम मेरा इंस्टॉल करवा दिया 18.2, एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट मेरा 5.0.1 कर दिया।
अब देखो स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट देखते हैं हम। स्क्रिप्ट इसने देखो, स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिक बना कर दे दी हमें। क्या क्या स्क्रिप्ट दी है? स्टार्ट, स्टार्ट में क्या लिखा, देखो हमने लिखा था प्रीवियस क्लास में, लिखा था कि रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, इससे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जब आप डेवलपमेंट करते हो। तो इसने वो क्रिएट बना दी। अब नाउ नेक्स्ट आपकी बिल्ड बना दी इसने, कि आपकी बिल्ड में क्या क्या जाएगी। टेस्ट बना दी आपकी, इजेक्ट बना दी, ई एस लिंट की कॉन्फ़िगरेशन दे दी इसने आपको यहीं पर ही। ई एस लिंट कॉन्फ़िगर हमारे क्या क्या, रिएक्ट ऐप है, रिएक्ट ऐप जेस्ट के थ्रू। ब्राउज़र लिस्ट आपका आ गया, प्रोडक्शन आ गया, डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया सारा सब कुछ। और इसमें मैं देख देता हूँ डिपेंडेंसीज में इसने टेस्टिंग भी डाल दी, रिएक्ट आ गया, जेस्ट डोम, रिएक्ट एंड यूज़र इवेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली npm के थ्रू ना इंस्टॉल कर दी हमारी। ये तो हमारा पैकेज डॉट जेसन थी फाइल। अब नाउ नेक्स्ट देखो इसने क्या क्या इंस्टॉल किया, पहले हम देख लेते हैं। नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल पता है कि भाई नोड मॉड्यूल हमारा जो जो डिपेंडेंसीज में है, ये सारी चीज़ें इसने इंस्टॉल कर दी है। आपका रिएक्ट हो गया, यूज़र इवेंट हो गया, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड वेब वाइटल्स। अब नेक्स्ट इसने एक पब्लिक फोल्डर बनाया हमें। पब्लिक फोल्डर में क्या है भाई, एक फेविकोन आइकन डाल दिया, ठीक है, एक हमारा HTML पेज डाल दिया इसने। यहाँ पे देखो HTML पेज में क्या है, सिंपल वही है हमारा HTML बॉयलर प्लेट, मेटा डेटा है, लिंक आपका आइकन है। आइकन के बाद इसने डाल दिया कि भी ये पब्लिक URL है, यानी कि परसेंटेज पब्लिक स्लैश URL परसेंटेज स्लैश, यानी कि ये पब्लिक URL हो गया, यानी कि स्लैश हो गया हमारा ये। इसको हम मेन URL मानेंगे। इसके बाद हम जो डालेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पब्लिक आ गया, इसको URL जो मेन कह रहे हैं, स्लैश फेविकोन, फेविकोन आइकन ये इसने लिंक कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आपका व्यू पोर्ट आ गया। व्यू पोर्ट हमारा क्या करता है कि आपका ना डिवाइस से रिलेटेड है ये टैग्स। अगर आपने HTML और CS में देखा होगा ना, तो जैसे कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, तो वहाँ पर ये काम करता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट को डिटेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो मीडिया क्वेरी यूज करते हैं ऑटोमेटिकली। फिर इसने मेटा थीम कलर डाल दिया कि मेरा कंटेंट का थीम कलर ये हो। मेटा इसने देखो डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि भी वेबसाइट क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। फिर इसने एप्पल टच आइकन डाल दिया कि अगर एप्पल के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो उस पर कौन सा लोगो शो हो। फिर भी मैनिफेस्ट जेसन फाइल प्रोवाइड कर दी इसने, वैन यू ऐप इंस्टॉल टू ए यूजर मोबाइल डिवाइस टू ए डेस्कटॉप। मैनीफेस्ट का इसने URL डाल दिया, मैनीफेस्ट डॉट जेसन। मैनीफेस्ट डॉट जेसन क्या होते हैं, ये आपका ना बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और ना PWA में ज़्यादातर यूज होती है। यानी कि आपने किसी डिवाइस पे अपनी ऐप खोली है, उसमें आपका कौन सा लोगो शो हो, कौन सा नाम शो हो, आपकी ऐप का नाम क्या हो, वो सारी चीज़ें ना कॉन्फ़िगरेशन आपकी मैनीफेस्ट डॉट जेसन में जाती है। देखो यहाँ पे ये रही मैनीफेस्ट डॉट जेसन। अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे आइकन्स के सारे URL लिखे हुए हैं, आपका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है कि नाम क्या होता है हमारा, आइकन्स वगैरह 64 बिट सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। स्टैंडिंग अलोन URL आपका कहाँ जाए, डिस्प्ले क्या हो, स्टैंड अलोन, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो नाउ नेक्स्ट हम वापस चलते हैं अपने index.html में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मोटा मोटा सा। अब देखो टाइटल इसने डाल दिया, रिएक्ट ऐप कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद इसने क्या किया, एक टैग लगा दिया नो स्क्रिप्ट का, कि अगर आपके ब्राउज़र में स्क्रिप्ट है जो डिसेबल हो रखी है तो ये उसको शो हो जाएगा। क्योंकि हमारी रिएक्ट ऐप कहाँ किस में काम करती है, एज ए जावास्क्रिप्ट काम करती है, पूरी कंपाइल होके JS बना देगी और वो JS रन करती है ब्राउज़र पे। और अगर सपोज किसी ने ब्राउज़र पे ही JS को डिसेबल कर रखा हो तो उसको ये मैसेज आ जाएगा कि भाई ये ऐप तभी चलेगी जब आप जावास्क्रिप्ट इनेबल करोगे। ये चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट DUID रूट, ये इसने डिव बनाया है ID और रूट नाम से ब्लैंक बस, यानी कि जो भी हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होगी वो सारा कोड किसके अंदर चलेगा, किसके अंदर HTML जनरेट होके अपेंड होगा, और ID रूट के अंदर। अब ये ID रूट कहाँ इस्तेमाल है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद हमारा बॉडी HTML क्लोज, ख़त्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा चलता है SRC। अब देखो SRC के अंदर क्या है, app.css, app.js है। अब देखो app.js क्या है, ये एक बेसिकली ना कंपोनेंट्स है। इसमें एक लोगो इंपोर्ट किया हुआ है, लोगो हमारा ये रहा SVG वगैरह। इंपोर्ट app.css, app.css हमारी ये रही, ये पूरी एक बॉयलर प्लेट की CSS बना कर दे दी हमें। app.css आ गई हमारी। इसके अंदर क्या है, हमारा हेडर है, इमेज है, लोगो है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर दिया है। अब ये हमारी टेस्ट है, ये टेस्टिंग के पर्पज़ से काम है, जब हम ऐप को
टेस्ट केसेस लिखते हैं, ये उसमें काम आएगी हमारी। नाउ नेक्स्ट सेम हमारी एक इंडेक्स डॉट सी एस एस भी फाइल है। अब नाउ एक हमारा इंडेक्स डॉट जे एस है। देखो अब इंडेक्स डॉट जे एस में देखते हैं। इंडेक्स जे एस में क्या हमारा कि इंपोर्ट, देखो यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, सेम वही रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से, और इंडेक्स डॉट सी एस एस इंपोर्ट कर ली, और ऐप हमने जो कंपोनेंट बनाया था, जो इसने बना कर दिया हमें ये वाला, ये इसने इंपोर्ट करा लिया किसमें, इंडेक्स फाइल में हो गया। और एक इसने इंपोर्ट करा लिया रिपोर्ट वेब वाइटल। वेब वाइटल ने बेसिकली अभी यूज़ नहीं होगा, ये बाद में यूज़ होता है। वेब वाइटल बेसिकली होता क्या है कि आपकी वेबसाइट कितने टाइम में लोड होती है, कितना उसमें कंटेंट है, फर्स्ट लोड कितने टाइम में होती है, कुछ कंटेंट आपका शिफ्ट तो नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, ये हम बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इसने एक कॉन्स बनाया रूट नाम से, जिसमें रिएक्ट डोम, जो कि हमने रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से इंपोर्ट किया है, डॉट क्रिएट रूट, इसका एक मेथड यूज किया है यहाँ पे क्रिएट रूट नाम से, और उस मेथड में क्या डाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये रूट क्या है, वही हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ये वाला रूट, इसको पिक कर रहा है वो डी रूट, ये वाली, ठीक है। आईडी को उसने पिक कर लिया, इसने फिर क्या किया, जो रूट बनाया यहाँ पे इसको रेंडर कर दिया। रेंडर हमारा क्या करता है रिएक्ट में, रेंडर के अंदर ही आप सारी चीज़ें लिखते हो जो आपने ब्राउज़र पे यूज करनी है, जो उसको कंपाइल करने में बेनिफिट सब कुछ होता है। अब फिर नेक्स्ट हमारा क्या टाइप है, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड। रिएक्ट क्या हमारा, रिएक्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ देखो, ठीक है, और इसका स्ट्रिक मोड हमने मेथड यूज किया हुआ है, और स्ट्रिक मोड के अंदर हमने क्या कौन सा कंपोनेंट कॉल कर लिया, ऐप वाला, तो ऐप वाला कंपोनेंट कॉल हो गया हमारा। अब नाउ नेक्स्ट नीचे हमारा ये रिपोर्ट वेब वाइटल है, जो कि हमने यहाँ से ये इंपोर्ट करा रखा है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक हमारा लोगो है, इसमें लोगो डॉट एस वी जी, रिपोर्ट वेब वाइटल फाइल इसने क्रिएट कर दी है, सेटअप डॉट जेसोन है, गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर यानी कि कौन कौन सी फाइल इसने अपलोड नहीं करनी है जब आप इसे गिट हब पे अपलोड करोगे, क्योंकि हमें नोड मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि नोड मॉड्यूल हमारा सर्वर पे ही ये पैकेज डॉट जेसोन को देकर साइड डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेगा। और नेक्स्ट हमारा बिल्ड है। बिल्ड हम सिर्फ टेस्ट के पेज के लिए बनाते ना कि अपलोड करने, बिल्ड हमारी प्रोडक्शन सर्वर पे बनती है, और सारी फाइलें हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। फिर लास्ट में पैकेज डॉट जेसोन जो लॉक है, पैकेज डॉट जेसोन है, रीडमी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ना नेक्स्ट देखो यहाँ पे ना हमारा ये सब कुछ बन गया। अब ये क्या कह रहा है, वी सजेस्ट दैट यू बिगेन द टाइपिंग, कि हाँ भाई सी डी डॉट रिएक्ट डॉट बेसिक एडवांस, यानी कि मैंने ये फोल्डर बना दिया है, आप लर्निंग के अंदर हो और आप इसके अंदर जाओ। हाँ भाई मैं इसके अंदर आ गया। अब एन पी एम स्टार्ट कर रहा है ये। अब ये एन पी एम स्टार्ट क्या है, स्टार्ट बेसिकली कमांड है ये, मैं बताता हूँ क्या, देखो एन पी एम STAT स्टार्ट, ठीक है। अब ये जो एन पी एम स्टार्ट किया है, पैकेज डॉट जेसोन में ना स्क्रिप्ट है, देखो यहाँ पे ना इसने कमांड बना कर दिया आपको, देखो स्क्रिप्ट के अंदर ये एन पी एम डॉट स्टार्ट जो मैंने किया, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, इसके स्टार्ट करने से अब ये ऐप हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारा इंडेक्स है ऐप के थ्रू इसको ऐप कंपोनेंट जाएगा, और इस कंपोनेंट में हमारा ये चीज़ बनी हुई है लर्न रिएक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी ना कंपाइल कोड कर देगा, और ब्राउज़र पर आपके में 3000 पोर्ट पे ले आएगा। जैसे हमारे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, अभी स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर कर रहा है, ये हमारा ओल्ड वाला था जो हमने कर रखा था, बंद कर दिया था, अब इसी को ने रीलोड कर रहा है। देखो अभी आपका रीलोड हो जाएगा, स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैंने कोड को ना हमारे को कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करके स्टार्ट हो जाएगा विद इन ए सेकेंड्स, और आपका यहाँ पर आ जाएगा पूरा वो कोड वगैरह कंपाइल हो गया, किसमें, इंडेक्स डॉट, देखो यहाँ पे ना हमें पीछे बनाया था DYD माई ऐप है, तो यहाँ पे DYD रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर हमारा सारा कोड आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनबिल्ड होके आएंगी। हमारा कहाँ था वो, इंडेक्स डॉट HTML, ये वाली फाइल, ये वाली होएगी यहाँ पे रन, और वो सारी हमारी जो भी JS है वो बिल्ड बना के इस पेज पे लग जाएंगी। तो देखो यहाँ पे नहीं कह रहा है लोकल्स, कंपाइल हो गया हमारा कोड, HTTP localhost 3000, आप 3000 पे अपना कोड पेज चेक कर सकते हो। देखो मेरा पेज ये आ गया, ठीक है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मेरा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया CRA टेम्पलेट के थ्रू, कमांड के थ्रू बन गया पूरा, ये लोगो आ गया जो कि एनिमेशन के थ्रू घूम रहा है आपका। अभी कह रहा है एडिट SRC app.js एंड सेव टू द रीलोड एंड लर्न रिएक्ट।
देखो मैं ऐप के अंदर गया, ठीक है, लर्न रिएक्ट गया, मैंने कह दिया लर्न रिएक्ट विद @ आज़ाद मलिक रोहित कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मेरा कोड देखो कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे कंपाइलिंग देख रहे हो ना। ये डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड पे। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा ना टाइम ले रहा है, ताकि टाइम ले रहा है आपको दिखाई भी दे कि यहाँ पे कंपाइल हो रहा है मेरा कोड ये। और ये कंपाइल हो गया, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा लर्न रिएक्ट, यहाँ पे चेंज होके आपका आ जाएगा अभी कंपाइलिंग की प्रोसेस। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ ताकि मेरा पेज रिफ्रेश आपका ऑटोमेटिक भी हो जाता है, रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ गया ना, लर्न रिएक्ट विद आज़ाद मलिक रोहित। अब भाई ये जो फाइल है सारा कोड कहाँ पे आया है, चलिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया देखो, और उसके अंदर मैंने देखा कि HTML टैग है हमारा, हेड आ गया, हेड के अंदर हमारा देखो UTF-8 आ गया, फेविकॉन आइकन, डिवाइस आ गया, वेबसाइट क्रिएट रिएक्ट ऐप, एप्पल टच हमने जो दिखाया था आपको, मैनिफोस्ट जेसोन आ गई हमारी, डिटो कॉपी। नाउ नेक्स्ट हमारा टाइटल रिएक्ट ऐप आ गया। देखो ये स्क्रिप्ट ये रही डिफर SRC JS bundle.js, इसने bundle.js नाम से फाइल बना के वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टाइल भी हमारा जो था इसने इनलाइन स्टाइल कर दिया सारा। एक स्टाइल ये रही, ठीक है, ऐप लाइन, टेक्स्ट लाइन, सेंटर, ये हमारी कहाँ है, जो app.css वाली। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद इसने क्या किया भाई। देखो बॉडी में नो टैग हमारा वो है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, अगर हमारी जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती है तो ब्राउजर में। नाउ नेक्स्ट हमारा DYD रूट, देखो यहाँ पे देखो DYD रूट के अंदर सारे हमारे HTMLs आ गए। और अगर मैं यहाँ पे HTML में देखूँ ना, index.html में, यहाँ पे मेरा ब्लैंक है ये ना, ब्लैंक, सारा मेरा कोड रन होके यहाँ पे आ गया। देखो डी क्लास ऐप, ये हमारी ऐप कहाँ है, जो हमने ऐप डॉट ये कंपोनेंट बनाया था ना, यहाँ पे देखो ये रहा डी क्लास नेम ऐप, ऐप ऐप आ गई ना आपकी, आप ये रही ऐप। उसके बाद हेडर आपका ऐप हेडर है, ऐप आपका हेडर ये आ गया। अब अगर मैं इस लोगो को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, लोगो मैंने हटा दिया है, और भाई मैंने पी टैग भी हटा दिया है, ये लो सिर्फ मैंने एंकर टैग रखा है और पेज को मैंने सेव कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखो आइकन हट गया, सिर्फ मेरा टेक्स्ट रह रहा है, लर्न रिएक्ट विद @आज़ाद मलिक रोहित, बस इतना है, CRA टेम्पलेट। अब नाउ ये तो हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। अब नाउ इसको ना हम बिल्ड करके देखते हैं, जो इसने कमांड दी ना मैं बना कर, देखो अभी तो पब्लिक का फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, एक SRC का है। मैंने क्या किया, मैंने इसको मैं यहाँ पे Ctrl+C के साथ वापस आ गया, और हमारी package.json में क्या कमांड थी, बिल्ड वाली ये रही, npm बिल्ड। मैं इसको बिल्ड करता हूँ, npm build बिल्ड। तो बिल्ड में क्या करेगा, ये पूरे कोड को ना npm क्या अच्छा रन आएगा ना, हाँ ठीक है, npm रन बिल्ड। ये बेसिकली क्या है, मेरे पूरे कोड को ना ऐसे जैसे प्रोडक्शन पे चलता है पूरा बिल्ड बना देगा, पूरे कोड की। देखो यहाँ पे बिल्ड नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, ये रहा बिल्ड नाम का फोल्डर। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या था। देखो फेविकॉन आइकन हमारा डाल दिया है, लोगो डाल दिया है, लोगो 512, मैनिफेस्ट, रोबोट्स, और अब ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। ये आपकी फ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करके पूरा बना देगा एक एज ए बिल्ड का फोल्डर। इसमें ना देखो इसने स्टार्ट की भी कमांड आपको बना कर दे दी क्रिएट रिएक्ट ऐप ने, और बिल्ड की बना कर दे दी। अब हम बिल्ड बना रहे हैं, और आप इसमें टेस्ट भी कर सकते हो, और इजेक्ट। इजेक्ट बेसिकली क्या है ना, कि इजेक्ट आप ना काफ़ी सारी फाइलें हिडन होती हैं इसमें, जिसमें कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती हैं। अगर आपने उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, या कुछ डिलीट करनी है, या कुछ और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ये इसने हमारा बना दिया है। हम एक बार इसको बंद कर देते हैं, पैकेज को, ऐप को, हम अपनी सिर्फ बिल्ड वाला सेक्शन खोलेंगे। पब्लिक हमारा बंद करो गया भाई। देखो ये हमारा बिल्ड आ गया ना, बिल्ड में स्टेटिक आ गया। अब भाई मुझे अगर बिल्ड वाला फोल्डर चलाना हो तो सर -s बिल्ड, मैं ये कमांड टाइप करूँगा यहाँ पे, s बिल्ड, ठीक है, इधर है ना लोकलहोस्ट 3000, ये मेरा बिल्ड का कोड चलेगा। देखो मैंने पेज को रीलोड किया, ठीक है, देखो ये सारा आ गया। हेडर में मैं देख रहा हूँ, देखो यार मेरा ये आ गया। एक मेरी CSS ने कंपाइल करके दे दी मुझे, कौन सी दे दी, मेन CSS फाइल।
main.07c9b0s और एक मेरी JS की फ़ाइल बना कर दे दी कंपाइल करके। अगर मैं नेटवर्क में चेक करूँ ना, देखो ये मेरा बिल्ड है, पेज को मैंने रीलोड किया, एक तो मेरी लोकल होस्ट फाइल है, एक मेरी जेसोन की फ़ाइल है, ठीक है, JS की फ़ाइल इसने बना कर दे दी मुझे, जिसमें कि इसका ही अपना ES5 में कन्वर्ट कर दिया सारी JS, एक ही बंडल बना दिया। अब नाउ नेक्स्ट एक मेरी सेल्स की होगी, एक मेरी रिएक्ट डेवलपमेंट बैकएंड की होगी, मेरा फेविकॉन आइकन्स हो गया, मैनिफेस्ट होगी, लोगो होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉमनली मोटा मोटा देखूँ ना, तो देखो मैंने SRC फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें बना रखी हैं। app.css है, app.js है, index.css है, index.js है, फिर मेरी रिपोर्ट वेब वाइटल है, setup.json, कितनी सारी फाइलों का इसने एक JS बना दी, बस कंपाइल करके वो मेरे को दे दी बिल्ड फोल्डर के अंदर। देखो ये रहा मेरा बिल्ड फोल्डर। बिल्ड फोल्डर के अंदर मैं स्टेटिंग में जाऊँ, देखो CSS यहाँ पे इसने, ठीक है, ये JS दे दी मेरी, ये इसने मीडियाज दे दी यहाँ पे, लोगोज, और ये मेरा index.html। अगर मैं index.html देखो ना, देखो ना index.html को भी ना वो कर दिया इसने, ऑप्टिमाइज़ कर दिया। देखो कितना ऑप्टिमाइज़ हो गया मेरा, कोई कमेंट नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई नेक्स्ट लाइन नहीं है, एक ही लाइन में सारा कोड इसने कंपाइल कर दिया। नाउ अगर मैं इसको देखूँ वर्ड रैप के थ्रू, देखो ठीक है, कुछ नहीं है, क्या किया है, सिर्फ HTML टैग बना दिया, हेड आ गया, हेड के अंदर लोगो, सारी डेस्टिनेशन और एक एप्पल टैच, उसके बाद देखो मैनिफेस्ट आ गया, मैनिफेस्ट के बाद टाइटल, टाइटल के बाद हमारा एक स्क्रिप्ट, देखो ये हमारी मेन जो बंडल बनाया वो आ गया यहाँ पे, और एक हमारी CSS की फ़ाइल लिंक होगी यहाँ पे, देखो बस सारी आपकी CSS कंपाइल करके एक बंडल बना दिया। आपकी जितनी भी JS की फ़ाइल थी सबको इसने एक बंडल बना दिया और उसमें यहाँ पे लिंक कर दिया, और एक आपका ब्लैंक वही टैग है DYD रूट, क्योंकि जब आपकी JS रन होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID वो रूट को सर्च करेगा, रूट के अंदर सारा अपना कोड कंपाइल करके डाल देगा, ख़त्म। बस ये चीज़ें हैं बिल्ड। अब नाउ बिल्ड में मान लो आप सेम नेटवर्क पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि साथ में आपका कलीग भी आपकी बिल्ड को एक बार टेस्ट करे, देखे, तो उसने देखो उसने यहाँ पे ना ऑलरेडी ये बना कर देता आपको ऑन योर नेटवर्क। आप 3000 के साथ साथ इस IP पे भी अपनी ऐप को चेक कर सकते हो। मान लो आपने अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है सेम वाईफाई से, आप मोबाइल में चेक करना चाहते हो, तो आप लोकल होस्ट से चेक नहीं कर पाओगे, तो आप इस IP के थ्रू, देखो ना लोकल होस्ट का IP बना दिया, ठीक है, मैं अगर इस IP को ही डालूँ ना यहाँ पे, देखो इसके साथ ही मेरी ऐप रन कर रही है 192.168.0.0.5:3000 सेम आपकी रन कोड कर रही है। यानी कि आप आपकी ऐप आपका कलीग भी यूज कर सकता है एज ए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। आपने क्यों भी कुछ भी देना है और आप साथ कुछ डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो ये है भाई बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI, और क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, बट मेनली इसका यही है कि आपको ये एज ये बॉयलर प्लेट बना कर दे देगा। वो बॉयलर प्लेट आप यूज कर सकते हो अपनी ऐप में। बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स वगैरह, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नाउ आज के लिए इतना ही होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भाई हम तो यही कहते हैं, अगर आप आए हो हमारे चैनल पे, URL में @आज़ाद मलिक रोहित है, इसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, नोड की, जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट की सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कुछ आपको लगता है मुझे कुछ नया बनाना चाहिए तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं नया बनाऊँ और आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।